बड़ी खबर आपको बता दें रुद्रप्रयाग से है, जहां मलबे में दबे अलकनंदा के घाट चारों तरफ नजर आ रही है रेत के बीच घाटों का पता भी नहीं चल पा रहा है। घाटों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाए गए हैं घाट और करोड़ों की लागत से हुआ था घाटों का निर्माण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मलबे में दबे अलकनंदा के घाट। यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप देख सकते हैं ये घाटों का सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे महावीर नेगी, उन्होंने कहा था कि जो माँ गंगा है ना वो कुछ लेती है और ना ही कुछ ज्यादा देती है, लेकिन जो इंसान ने उसे दिया है वो वापस लौटा दे। ठीक वैसी तस्वीर अलकनंदा से भी सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो रेत है, जो गाद है, वो इतना यहाँ जम गया कि जो घाट है वो डूब गए। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बने घाट अब मलबे में दब गए हैं। मानसूनी बारिश के बाद नदी का जल स्तर सामान्य होने पर घाटों का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। घाटों में रेत और मलबा भर चुका है, जिससे कि उनकी हालत बदहाल हो गई है। इन घाटों का निर्माण नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों की लागत से किया गया था, पर हर वर्ष मानसून में ये डूब जाते हैं। अब इन घाटों का अस्तित्व खतरे में है और पर्यटकों ने भी यहाँ पर आना छोड़ दिया है। यानी कि मानसून ने अपने सीजन में तो कहर मचाया ही मचाया, लेकिन जाते हुए मॉनसून ने जो निशान यहां पर छोड़े वो निशान आज भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं इलाके को। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या ये पहला मॉनसून है ऐसा जहां पर जो अलकनंदा नदी के किनारे घाट बने थे वो पूरी तरह से रेत से भर चुके हैं, या इससे पहले भी मॉनसून में ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं? देखिए, ये अलकनंदा नदी के जो घाट बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं हर साल देखने को मिलता है कि मानसून जन है अलकनंदा नदी इनको पूरा जलमग्न कर देती है। और उसके बाद जब मानसून सीजन खत्म होता है, अलकनंदा नदी अपने मूल स्थान पर बहती है, तो उसके बाद उस टाइम ये मलबे दबे रहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं और साधन प्रशासन उनके और रखरखाव में ध्यान मिलता है। और तो नमामि गंगे के तहत घाट का निर्माण किया गया था ताकि इनमें प्रकट घाट गुलजार है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मानसून सीजन में घाट जलमग्न रहते हैं। और उसके बाद इस टाइम तक ये घाट बिल्कुल प्रवीण, और इसी के साथ देखिए जो यहाँ पर घाटों का निर्माण किया गया है, अगर हर साल इस तरीके की ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो घाट क्या ज्यादा नदी के पास या नीचे बना दिए गए हैं? क्योंकि हर साल प्रशासन को इसे साफ करने में भी जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना ही पड़ता होगा। देखिए, जो इन घाटों का निर्माण किया गया वो बिल्कुल अलकनंदा नदी से किनारे किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अलकनंदा नदी का हर साल जलस्तर बढ़ता है, तो ये घाट जलमग्न रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तो ये जलमग्न रहते हैं, दूसरी बात यह है कि साल भर में ये कम से कम 7-8 महीने ये घाट बिल्कुल दबे हुए रहते हैं। और उसके बाद और साधन प्रशासन की ओर से हर साल इनके रखरखाव में खर्चा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घाट जो इनका निर्माण किया गया वो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को देख के नहीं किया गया है। तो इससे कहीं जो अब इनके रखरखाव इनके सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, और वहीं देखिए यूएन की तरफ से नमामि गंगा की अगर हम बात करें तो इसे टॉप 10 जो प्रोग्रेसिव योजना है उनमें शामिल किया गया है। और ऐसे में ये जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है ये कई सवाल खड़े कर रही है। प्रवीण, बिल्कुल, जैसे जहाँ नमामि गंगे इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और एक बड़ी योजना है, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये घाटों का निर्माण किया गया इनकी यहाँ रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा जो नमामि गंगे घाट है वो बदहाल बनी हुए हैं। अब इनका उपयोग गुलजार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मानसून में घाट जलमग्न रहते हैं। उसके बाद कहीं महीने तक ये मलबे दबे रहते हैं और बाद साधन प्रशासन हर साल को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मानसून से फिर वही बात होकर सामने आती है। इसको देखते हुए कहीं अब पर्यटक नहीं आ शुरुआत करते हैं। जिस घाट बनाए थे उसको विषय पूरा होगा नहीं दिखता है। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीर आपके सामने, आप देखिए ये घाट किस तरीके से रेत में दब चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।